Hi guys, Iman. Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब और अभी के अभी बेल बजाएं। टिन 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 टिन। फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और हम अगले 5 सेकंड बैठे हैं। देख रही हूँ मैं आपको, अभी करो। ईमान की नजरें आप सब पर हैं। सब पे हैं। जो हंस रहा ना ही करके ऐसे कि मैं कौन हंसते हैं? सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं तो आगे वैसे पहुंच जाऊंगा, आपकी वीडियो नहीं प्ले होनी, फंस जानी है। आपको ऑडियो नहीं आएगी। अभी के अभी सब्सक्राइब करो। आप फौरन सब्सक्राइब कर लें यार और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कर लिया, इंशाल्लाह कर लिया। आगे बढ़े। ग्लासेस वाले करो। कर लिया। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक वाली एपिसोड को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स भी थे, कुछ सवालात भी थे, कुछ फीडबैक भी थी। तो शुरू करते हैं विद फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले लोगों ने मेरे सहीफा वाले पॉइंट के साथ एग्री किया बड़ी वाहवाही मिली ईमान को इस बात पे। और मोमन के बारे में लोगों ने कहा मोमन की खिड़कियां में बंद होती नजर आ रही हैं। ये ईमान थोड़ा बात को थोड़ा शुगर कोट कर रही है। बेसिकली मोमेंट पे बड़े खले पड़े और ये पिछले पूरे हफ्ते चलता रहा। ये शुरुआत हुई व्हाट्स द 4 वन से, फिर अम्मा टीवी और मैं, फिर बिग बॉस का बिग रिव्यू। पूरा हफ्ता मोमेंट के सितारे गर्दिश में नहीं थे, अंधेरे में मोमेंट बेचारा कहीं खोसा गया था। और उम्मीद करता हूं ये जो ग्रहण मुझ पे लगा पिछले बुध को इसी सेट पे, ये आज खत्म हो जाएगा और आज खुशी के बादल, पॉजिटिविटी के बादल, अच्छाई के बादल आएंगे और मोमेंट को संभाल ले जाएंगे अपने साथ और ये रिफ्लेक्ट होगी। हाँ? खुशी तो पहले बहुत ज्यादा है, एक नई सुबह भी आ जाएगी मोमेंट के लिए। खुशी वाली बात हम आगे करेंगे। वैसे लोगों ने गेस कर तो लिया होगा हमारे ग्रीन आउटफिट्स के साथ, बट पहले हम लोग बात कर रहे थे फीडबैक की। तो लास्ट वीक का जो एपिसोड थी यार, वो सहीफा और जो वो वीडियो थी, मुझे एक क्यूट मोमेंट लगा। एक बाप और बेटी का एक पकीज़ा रिश्ता होता है। मुझे आई थॉट कि एक क्यूट सा मोमेंट है, बट देन अगेन आई आल्सो रियलाइज कि वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट था। वो अगर ना शेयर होता तो बेस्ट था। तो ये बात मैं लास्ट वीक भी बोली थी, बट आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो हाँ, दैट वीडियो कुड हैव बीन अवॉइडेड। इनअप्रोप्रिएट चीज़ों की बात करें तो जो हमारा लास्ट वीक 4th पॉइंट था, हाँ। दावर भाई की वीडियो का, वो भी हमें अवॉइड कर लेना चाहिए था। तो मुझे भी जरा थोड़ा फील हुआ था, बट उस वक्त हमने कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरी कोशिश करेंगे किस तरह कंटेंट ना किया जाए। 18+। हाँ, अभी मुझे मैसेज आ रहे थे, लोग और वीडियोस बता रहे थे मुझे दावर भाई की, तो इस तरह कंटेंट हम नहीं डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं क्योंकि ये एक फैमिली शो है, हमने चाहते कि पेमरा हमें भी नोटिस भेज दे और कहते हैं कि ये लोग भी साथ साथ बोल्ड कंटेंट शेयर कर रहे हैं ये वैसे इस पहले भी बात बनता था और हक भी कर रहे हैं। बहन भाई है ऐसे नहीं, हक तो करना अलाउड ही नहीं है। उन्होंने कहा जो शादी, उन्होंने कहा इंटिमेसी दिखानी नहीं है, ना मेरे हम लोग दूर से बैठना ऐसे ऐसे कौन ये मानिए। चपेड़े मारनी, वो तो है नहीं मार सकते यहाँ पे। दिल मोमेंट का पूरा है यहाँ पे चपेड़े मारने का। तू चपेड़ खा ना ले। ईमान को चपेड़ मारेगा, मारने से हाथ पकड़ना है, रुक जाओ यहाँ पे राज सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तो, है ना? हाँ, ज्यादा मेरा बैग किसने छीनने की कोशिश की, मैं बुरी लड़ाइयाँ करती होती हूँ। हाँ, ईमान का एक तो बैग को छीनने आया बाइक पे बेचारा, तो उसके स्ट्रैप ले गया और बैग तो अल्लाह का शुक्र है बैग में उसकी बाइक भी डोल गई ना तुमसे। क्यों बैग क्यों डोली उसकी? नहीं, वो बाइक में था, उसने तेरा बैग खींचा होगा और तेरा तूने कहा छोड़ो, उसकी बाइक से डोली होगी, फिर वो आगे जाके उसे गिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जाकर मैं तो अब था भी नहीं, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ। जब मैं सही वाली बात पे एक और जस्टिफिकेशन अपनी देना चाहती थी, कुछ लोगों ने मुझे बीच में गुस्साया कि अच्छा तुम बड़ी बनती फिरती हो। तो बैग से ये याद आ गई बात। मैं सहीफा की बात मैंने करनी थी ना, अपना sorry, पॉइंट मैंने करना था। तो लोग मुझे बड़ा कहते बड़ी अच्छा बन रही हो, बड़ी परफेक्ट हो तुम जो इस तरह की बातें कर रही हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। मैं अगर कपड़े मेरी कपड़ों को ले आते हैं बीच में हर बात पे, उन्हें पता है एक ही मुद्दा उठाना है, ईमान कपड़े पहनती है इस तरह के स्लीवलेस पहनती है। तो मैं अगर कपड़े पहनती हूँ, मैंने हमेशा डे 1 से कहा कि वो चीज़ गलत है, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, गलत को गलत कहना चाहिए। मेरा हमेशा से स्टांस यही रहा है। बाकी अल्लाह पाक बात पहले भी शो में कि आप एटलीस्ट गलत को गलत कह दो, चेंज करना ना करना उनके ऊपर एटलीस्ट आप। हाँ। तो अब वो उनका सहीफा का मामला है, मैं डंडे पकड़ के दुनिया सबको मार सकती, क्योंकि मैं खुद भी कुछ इस तरह का नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी काफी गुनाह कर रही हूँ, बट आपको कहना चाहिए कि ये चीज गलत थी। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की ज़ात है, वैसे भी हम सब लोग सीख रहे हैं, सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो इवॉल्व होते होते हम लोग इवॉल्व होते हैं इस नई एपिसोड की तरफ। शो में आज हैशटैग व्हाट्स द 411 नहीं होगा क्योंकि मजे के सवाल नहीं हुए, लेकिन क्या होगा शो में?
हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट पे हम बात करेंगे एक सेलिब्रेशन की, और आज सेलिब्रेशन इतनी बड़ी है तो एक फ्री स्टाइल होगी सेलिब्रेशन। गिद्दा डालो, भंगड़े डालो और मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदा मार लिया। मैदा क्या है? मैदान, मैदान लगा मैदा। मैदा मार लिया जब तूने तूने प्यार प्यार किया। किया। हम तो पेट्रियोटिक सा गाना गाते हैं ना कि ऐसी, मैंने बेसिकली भी कहा था कि ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। तारी गुरुना हुआ हुआ क्या नाम सेलिब्रेट करूं मैं। बेसिकली पाकिस्तान मैच जीत चुका है, दोनों मैच जीत चुका है, तो हम बहुत खुश हैं। जैसे काजल ने कहा था, कभी खुशी भी गम में हम जीत गए, तो हम भी जीत गए। सबसे पहला मैच था इंडिया के साथ, हम सब जीते, जिसकी हम बात अम्मा टीवी में कर चुके हैं। बट मैं भी करना चाहूंगी, इतने अच्छे तरीके से जीते, 10 मजा विकेटों के साथ मजा आ हाँ। गया, पैसे वसूल हो गए। काश वहां पर होती, बट नहीं थी, बट मजा आ गया। मजा आ गया। अच्छा, मुझे इस बात का पहले ही पता था ईमान, कि तुझे पहले नहीं पता था इस बात का कि हम लोग इंडिया के साथ कोई मैच कभी नहीं जीते वर्ल्ड कप वाला। तो हमारा पहली दफा था मौका जब हम जीत गए, और इतनी अच्छी तरह जीते, बहुत अच्छी तरह। इंडिया की हिस्ट्री इंडिया कभी भी इस तरह नहीं हारा आज तक। ये मुझे बाद में पता, बात शूट के बाद कि मोमिन आपने जिक्र नहीं किया इस बात का कि इंडिया 10 विकेटों से कभी नहीं हारा इस तरह। 10 विकेट में आज कोई भी नहीं कभी हारा होगा। बहुत कुछ बहुत बुरी टीम्स होती हैं, मुझे क्रिकेट का ज्यादा नहीं पता, बट आई नो कुछ बहुत बुरी टीम्स होती हैं। मुझे नाम नहीं पता, मैं गलत ना बोल दूं, लेकिन वो इतनी बुरी होती है बेचारी, वो बहुत गंदा खेलती हैं, वो पता नहीं क्यों आती है ना, होती है ना कुछ टीम इस तरह की, और बहुत बुरा खेलती हैं, तो उनके 10 विकेट आउट होते होंगे हमको। लेकिन इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, हम लोग जीत गए। उसके बाद न्यूजीलैंड भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, बड़ा एक खतरनाक मैच हुआ। उल्टा बोले अभी, अगर कोई गंदी टीम थी तो 10 विकेटों से कैसे जीत सकते हैं? हारते थे। तूने कहा ना इंडिया, मैंने कहा हारा 10 विकेटों से, तूने कहा कि इसमें तो और लोग कोई नहीं हारा कभी, मैं लोग हारते हैं 10 विकेटों से, इतनी बड़ी टीम नहीं हारती कभी 10 विकेटों से। तो खैर हमने इंडिया को भी मात दी और हमने न्यूजीलैंड को मात दी। न्यूजीलैंड वाला मैच बहुत दिल पर ही बैठी हुई थी, सारे हमारे बैट्समैन आउट हो जा रहे थे। हम ना एक टेबल, इंडिया वाला इतना हम लोग अच्छी तरह जीते थे, बिल्कुल से ठक 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 करके। अच्छा, मुझे क्रिकेट, ये भी इतना हम लोग जीत जाएंगे ना। मुझे ना क्रिकेट का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम जहाँ भी देख रहे थे ना, साथ एक कपल बैठा हुआ, तो हम गए थे, सब क्या होगा, बहुत ही सैड थे, लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, 2-3 ओवर हुए थे, खत्म, बैट्समैन चले गए, बीच में ना वो उठ के चले गए कि हमारे बैट्समैन सारे चले गए, वो उठ के गए, हमारी ऐसी लक चली, उनकी उठने की देरी थी, फिर सब हम जीत गए। शुएब मलिक तो बस, ये मैच जीतना बहुत जरूरी था हमारे लिए, हमारी बड़ी कहते ना बिस्ती हो गई, तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, बहुत गलत किया था न्यूजीलैंड वालों ने, इनका कड़ा जवाब दिया। सानिया मिर्जा ने एक आंख मारी थी ऐसे यहाँ से शुएब मलिक को खेलते हुए, ऐसे उन्होंने ऐसे ठक 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 करके, उनके कोई उम्मीद नहीं थी लोगों को। हाँ, थोड़ा हार से असल में मजाक लो, बहुत ईमान आके एंड पे सिक्योरिटी रीजंस लोगों ने पता है, वो भी छा गए, लोगों ने वो बोला ना सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और जोक्स बने, बड़े मीम्स बन रहे हैं, सही बन रहे हैं। बहुत गलत किया था, आके जाने वाली बात बहुत गलत थी न्यूजीलैंड की, चवलिन मारी थी इन्होंने, अच्छा हुआ। पर और दौल हम लोग बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान मैच जीत गया, और इंशाल्लाह इस तरह जीते जीते हम लोग वर्ल्ड कप लेके आएंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पे बात मैं करना चाहूंगा, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई मैच के बाद, तो उनका थोड़ा जिक्र छेड़ लेते हैं। ओके, इतना अजीब लग रहा है हम क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, पर पता है मुझे क्रिकेट का बहुत शौक हो गया, मैं सारा देख नेक्स्ट मैच किसका होगा मुझे, हाँ मुझे जज्बा सा आ गया, अब मैं सारे मैच पाकिस्तान के, अच्छा मुझे बस एंड पे देखने का मजा आता है, बस एंड पे। हाँ, मैं भी 5 ओवरों का, मैं नहीं सेकंड वाली जब अपना कुछ इस तरह पूरा मैच, मुझे पूरा मैच नहीं, मुझे समझ नहीं लगता क्या हो रहा है, तो मैं कहती हूँ जो आता नहीं है, इतने बॉल्स में इतने रन चाहिए, फिर मजा आता है। अच्छा मुझे पता बड़ी क्यूरियोसिटी, वो एनआरआर क्या होता है? मुझे ना पॉइंट टेबल देखने का बड़ा शौक है कि हम लोग 1 मैच जीत गए, 2 जीत गए, तो एनआरआर पता नहीं क्या होता है, वो ना उसमें होता है कि 2 टीमों का सेम हो ना स्कोर, तो एनआरआर देखते हैं, तो उसमें ना अफगानिस्तान का था पता नहीं +6, और नॉर्मली मैंने 0.7 पॉइंट्स मतलब 1 से अंदर होता है नॉर्मली, उनका 6 कैसा एनआरआर, पता नहीं एनआरआर क्या चीज होती है, टीमों के साथ नहीं वो नहीं पता नहीं क्या होता है एनआरआर, लेकिन बहुत ज्यादा था उनका, 6 था उनका,
तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी कि NRR क्या होता है, मुझे अगर आसान लफ्जों में समझा सके तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। बट नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा interest लेके आ रहे हैं, हाँ आगे अब कंट्रोवर्सी की बातें कंट्रोवर्सी यार, सबसे पहले आई थिंक मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई। पहले मैं बात करना चाहूंगा वो जो वकार यूनुस ने बात की, उन्होंने बोला एक शो चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी हिंदुओं के सामने पिच पे, तो बड़ा वो स्पेशल था लम्हा मेरे लिए। तो वो बात पता है उनकी बात गलत कहाँ पर होगी, नमाज वाली बात सबने अप्रिशिएट की कि उन्होंने बिल्कुल, नमाज हाँ, पढ़ा बिल्कुल। ब्रेक में, हिंदुओं के सामने वो बड़े उस तरह टॉन्ट के वे में Taunt, करते हैं हाँ। कि रिलीजन को अब स्पोर्ट्स से गेम है, Sports, रिलीजन से हाँ। डिवाइड थोड़ी ना करेंगे Exactly. कि हिंदुओं के सामने हमारा मुस्लिम, वो रिलीजन का गेम थी ही नहीं है। अगर उल्टा भी इसने बोलता कोई हाँ। कि विराट कोहली ने बड़ा अच्छा पूजा की, हाँ, तो उसको आप- और परसेंट जीत भी गए उसके बाद, तो वो फिर आप रिलीजन को हाँ। कंपेयर करके उनका रिलीजन कम है या उनका रिलीजन कम है, तो ये लेकिन गलत उन्होंने था। पता है उन्होंने अपॉलोजाइज कर लिया उन्होंने बाद में। apologize, हाँ शुक्र है उन्होंने फॉरन अपॉलोजाइज किया, उन्होंने कहा कि जरा मैं बहुत जज्बाती हो गया था, हाँ। जैसे मोमगल को भी जज्बाती हो जाता है। पर मोमेंट मैंने एक बात बोल दी तो मैं शर्मिंदा, उन्होंने माफी मांगी। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी ये भी उठी कि मोहम्मद शामी एक इतना मुझे अच्छा लग रहा ना कि आज हम रिसर्च करके बैठे हुए हैं क्रिकेट के ऊपर। अली ये नहीं पता था मुझे कि हमने हाँ, रिसर्च बड़ा- की बड़ा पता है। कि मोहम्मद शामी एक क्रिकेटर है इंडिया के, वो मुसलमान है, तो उनको लोगों ने बड़ा किया कि आप Traitor, पाकिस्तान चल जाएं और इस तरह। हाँ, इंडिया टीम से निकाल लो इन्हें। मतलब ये जो बड़ी कि- दुख की बात है हमारे, मतलब मुझे लगता है इस तरह कि इंडिया में लगता है कि इंडिया इक्वल टू हिंदू, पाकिस्तान इक्वल टू मुस्लिम। हाँ ये गलत बात है, हर दोनों मुल्कों मुसलमान में- वहाँ पे भी हैं, हिंदू हाँ, यहाँ पे भी यहाँ हैं। पर भी हैं। पर मुझे अच्छा लगा सचिन तेंदुलकर बहुत लोगों ने बोला उनका इरफान साथ पठान दिया। ने बोला कि हम भी मैच खेलते आए थे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, सबने उनको सपोर्ट किया। हाँ तो ये मुझे अच्छा लगा सपोर्ट उनका देख के। पर अगर यहाँ पे बात करें, मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि बर्दाश्त सब में होनी चाहिए। जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स वगैरह की हाँ। बात आई थी, वो मैच देख रहे हैं तो उनको मारना आके, हाँ। बांग्लादेश में बताया कि 2 लोगों को बहुत बुरी तरह मारा, 2 ये जब पाकिस्तानी भी होता है ना मैच इस तरह के एंट्री होते हैं बातें 2 पाकिस्तानी फैंस थे, तो उन्होंने मारा कि तुम अच्छा बड़ी जीत, तो ये गलत बात है। मार पीट पे नहीं आना चाहिए, वैसे टॉन्ट्स करें सिक्योरिटी टाइप इस तरह द की टी इज फैंटास्टिक। हाँ इस मुझे तरह पता है बहुत बोरिंग हो चुका है ये। टी वाला चलो ठीक है हो चुका बनाना, बट सिक्योरिटी वाला मजे का था। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें इसके अलावा करें। आज एक और कंट्रोवर्सी हुई क्रिकेट रिलेटेड, जब शोएब अख्तर ने लाइव कहा कि मैं रिजाइन करता हूं। तो मैं सुबह उठा था, मैंने ये पढ़ा था कि बड़ी उनके साथ किसी ने बदतमीजी किया है। तो और इससे पहले मुझे लगा कि शोएब अख्तर खुद वैसे बहुत ना वो बड़े डाडे हैं, मतलब वो बहुत मतलब ही इज वेरी, मुझे वर्ड नहीं समझ लग रहा, वो बहुत ज्यादा ना कॉन्फिडेंट कह लो आप, ही नोज उनके दिमाग में क्या चलो कैसे उन्हें बड़ा अच्छा एक्सप्रेस करना आता है। उनको इस तरह के जैसे दूसरों को समझते नहीं पता बातें, क्योंकि किसी के अंदर ये बात होती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है कि हर किसी को हर चीज नहीं पता होनी आदमी चाहिए। होती है एक उम्र के बाद जाके कि सब हमें पता है, तुम सब बच्चे हो। ये हर मुझे चीज़ नहीं होती है। बात पसंद है ऐसे की, तो मैंने कहा शोएब अख्तर को इसने किसी क्या को कह डम दिया? नहीं फील कराना चाहिए। तो मैंने कहा शोएब अख्तर ने कुछ उकसाया होगा शायद, तो इसलिए बंदे ने बोला, बट व्हेन आई सॉ द वीडियो शोएब अख्तर दैट बंदा द होस्ट वाज नॉट डॉक्टर नुमान ने आज बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उन्होंने पता नहीं क्या अगर आप कहते हैं ना किसी को कि आप रूड हो रहे हैं, प्लीज आप ऐसे मत करिए, तो चलो उतार चलता उनकी है। बात। और सबसे पहले जब गेस्ट आई आए विल थे, आस्क यू टू इतने लीव। बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे, वेस्ट इंडीज के वो जो बैटिंग लेजेंड है सर विवियन रिचर्ड। अच्छा जी, सर्वे में मैंने रिचर्ड। research की। सर्वे में रिचर्ड का मुझे एक बात पता है, हाँ ये इनकी बीवी का पता मुझे, नीना गुप्ता। बीवी नहीं थी खैर, पता है जो मसावा गुप्ता के अब्बू हैं ये। अच्छा ओ फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन डेविड गोवर, पाकिस्तानी वुमेन्स कैप्टन सना मीर, बहुत सर सारे अमीर का पता मुझे। उमर गुल थे, मतलब कि बहुत लोग थे और उन सबके सामने इस तरह की बात करना बहुत ही Even very अनप्रोफेशनल derogatory कि था। आप आपके उससे शो कह में रहे कोई हैं, हाँ। आया और आप कह रहे हो अच्छा आई एम सीइंग दिस ऑन लाइव टेलीविजन, यू कैन लीव, was very यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट। uncalled If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. for. It was very uncalled for. और फिर उनके बाद शोएब अख्तर ने उन्होंने ट्राई किया कि थोड़ा ना बात को मैं खत्म करने के लिए, उनका अच्छा कुछ नहीं होता, हो गया मजाक में, यू कैन स्माइल नाउ एंड अपोलोजाइज। Just have a big smile. Well, what? Have a big Come on, smile. you move. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. उन्होंने कहा इट्स ओके, अपोलोजाइज नहीं किया, इट्स ओके कह दिया। फिर उसके बाद उन्हें फील हुआ कि मैंने कोशिश किया करने की सही, वो पता नहीं कौन से अपनी एक क्लाउड नाइन में घूम रहे थे, पता नहीं क्या अपने आप को समझ के बैठे थे कि मैं शायद चैनल का हेड हूँ, शायद सब कुछ ऑन करता हूँ, पता नहीं I was very किस surprised. मूड में थे वो। तो फिर उन्होंने कहा आई एम सॉरी, आई रिजाइन। मेरे साथ नेक्सस टीवी पे बिहेव किया गया. I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. मुझे बिल्कुल अच्छा शोएब नहीं अख्तर लग हमारे मुल्क का एक रहा, बहुत इतना बड़ा बहुत असासा नाम है। बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने क्रिकेट में इतने साल दिए, उन्होंने इतनी अच्छी बहुत। परफॉर्मेंस दी है। उन्हें रावलपिंडी That's it. एक्सप्रेस कहते हैं मेरे ख्याल से, वो बड़े फास्ट बॉलर है वो। अच्छा मेरे फैंस तो टूटे फूटे हैं क्रिकेट के, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो बड़े अच्छे बॉलर हैं। उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। अम्मा को कहने में कहती हूँ घोड़ा कहने से बड़ा तेज, रावलपिंडी एक्सप्रेस ये कुछ बहुत घोड़ा वाला भी कुछ होता वो है बहुत वैसे। तेज बॉल करते थे, वो बहुत बहुत तेज तेज है। जाते थे। अच्छा नहीं पर हाँ इस तरह वो This is wrong, this is बहुत wrong. दिस वाज वेरी वेरी और वेरी बड़े रॉन्ग। सेलिब्रिटी से मजम्मत भी की। पर फिर डॉक्टर नुमान का भी एक ट्वीट आया है क्या?
कि मैं बहुत इनके करीबी हूँ और हमेशा से था। वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के इस तरह नहीं कहना चाहिए, बड़ा विषम बेस्ट नहीं पता डॉक्टर नुमान, आपने जो कहा ना रूड, आपने जो कहा ना रूड वाली बात की, आप ओवर स्मार्ट हो रहे हैं। आई वाज सॉर्ट ऑफ आई एग्रीड विद यू, बिकॉज़ मुझे पता है कि वो ही कैन डू दैट, उनमें एक टेंडेंसी है वो चीज करने की, बट आगे कहना है किसी को निकल जाओ, ये वाली बात गलत थी। क्रॉस। खैर हम इसकी बात करें, एक और बात मैं कर लूँ, सेलिब्रेशन जो सब एक्टरों ने थोड़ी सी मनाई सबने है। बड़ी खुशी का इजहार अली किया। जफर सड़कों पे निकले, ऐसे सबको ऐसे करके कहा कि मैं ये निकला हूँ। समझना कि मेरा मास्क लगा के बैठा हुआ मैं ही हूँ, ऐसे तरफ तार थे लोगों के। इमाद अली जफर एक बहुत फेमस चेहरा है, वो जहां भी नहीं, जाएंगे वो- कुछ लोग स्टार्स होते हैं अली जफर जहां पे भी जाते हैं लोग पागल से देख के, बट अभी ये था होता है ना, एक सड़क जब रश वाली होती है दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता, तो अली जफर दूसरी तरफ थे, रश वाले अपने करते, तो अली जफर ऐसे बाजू मार के कहते थे कि मैं भी शामिल मेला हूँ। लूट लिया। तो इस तरह अली जफर ने एंजॉय किया। फलक का बड़े मजे का था। हाँ, शादी पे रफ्तार थी। अच्छा, फलक ने फलक शादी पूरा गाना गाया, मौका मौका, सारी शादी वाले से करते मौका मौका, तो वो बड़ा क्यूट सी वीडियो थी। मौका 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 मौका। उसके बाद आसिम अजहर, फहद मुस्तफा की भी क्यूट सी वीडियो थी, उन्होंने गाना गाया ऐसी ज़मीं और आसमां। मावरा बहुत से एक्टर ने ट्वीट किए तो वो भी सपोर्ट किया। एक और वीडियो मुझे फनी लगी थी, कौन सी? बॉक्स आमिर खान के अक्षय कुमार के साथ। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। अक्षय कितना प्यारा है, मतलब ये अजीब बात है, बड़ी अक्षय कुमार को मिलना स्टूपिड चाहती सी हूँ। बात है कि आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं ना, चाहे आपको इस तरह देखते हैं ना स्टेडियम में, तो उनके ना आपको एक अजीब सी साइड देखने को मिलती है, बड़े वो ग्रेसफुल से लगे, बड़े वो डैशिंग से लगे, बड़ा वो दिल करता है अक्षय, मुझे बहुत पसंद है, उनका ह्यूमर बहुत बड़े funny होंगे वहाँ। बहुत मजे के होंगे और बड़े वो मुझे लगते हैं ऐसे स्वीट से, फिर टॉन्ट भी मार देंगे हाँ। फौरन ही, बट मुझे लगता है ऐसे ना कि लेकिन- बात कर लेकिन लेंगे। बड़ी बिस्ती अक्षय कुमार की। हाँ, फिर वो जब जा भी इसमें कुछ गाँव हालांकि का अक्षय कुमार को थे। क्या लिंक बेचारे का इसमें, अगर हार गए तो फिर खुशबरा और था ना, क्यों पता नहीं इस बार। एक और लास्ट वीडियो बस मैं डिस्कस करना चाहूंगी, क्या? जो मैच चला था शुएब मलिक बीच में, तो सब कहते जीजा जी जी, वो बड़ा क्यूट मोमेंट था, तो अच्छे अच्छे मोमेंट्स लेकिन सर मुझे लगता है कि इस तरह था डिस्ट्रैक्टिंग ना होता प्लेयर्स के लिए इस तरह। वो ये तो कह रही थी, मुझे कौन तार था, एक टर्म होते, मुझे टर्म नहीं पता क्रिकेट में, ये लोगों से उकसाना, उकसाना और ऐसे यही लोगों को मिसाल- सोचना कि अभी खेल रहे हैं, आउट हो गया, आउट हुआ भी ना, बेचारे भाग रहे हो। मिसाल के कोई प्लेयर होता वहां पे, चलो XYZ प्लेयर होता, उसकी कोई वीक पॉइंट होता है कुछ भी, हाँ, लोग उसे वो बोलते चीज बोलते समझो कुछ हाइपोथेटिकली मोटा, हम लोग बोलते हैं वी फैट शेम, ओए मोटे ओ मोटे, मतलब तो तब ने का मोरल टूट जाता ना एकदम से। हाँ सही बात तो इतने है। पास थे लोग, मैं बड़ा हैरान था इस बात पे, बट खैर आई थिंक ऐसे ही होता है क्रिकेट ऐसे में। ही होता है, बट वो मेरे ख्याल से वो भी ब्रेक में बोलते हैं, वरना इस तरह तो लड़ाइयाँ होती हैं, सब जो एक कंट्री के लोग बोल रहे हैं मोटे मोटे, दूसरी कंट्री के आएंगे मोटा क्यों बोल रहे हैं, हमारा मैच खेल रहे तो हैं। ये तो होता है स्टेडियम्स में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत जंगें होती हैं, बहुत जंगें होती हैं। बट अभी तो मैंने शुगर क्यूट मोमेंट्स और देखे। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी तो बहुत ज्यादा फेमस है, और इंडिया पाकिस्तान के मैच पे जो जिस तरह के एड्स बिकते हैं ना, जिस कीमत की तेरी सोच है, एक तो होता है 30 सेकंड का स्लॉट होता है, बहुत महंगा बिकता अब मुझे है। लग रहा है हमारे सेमीफाइनल भी इकट्ठे हो गए इंडिया पाकिस्तान का, उन्होंने जो ग्रुप बनाया ना, ऐसे ग्रुप बनाया कि हमारा आपस में हो, मजा इतना आएगा। आज मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है कि मतलब कि नए लोग की बात कर रहे हैं, हाँ। कोई एमन मिनाल नहीं, कोई किसी की शादी एक बात और कह दूं, क्या? बर्थडेज नहीं, कोई सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन है, शादी मोमनाम की शादी तो मजे की होती है, बर्थडेज होती है, हर केक सेलिब्रेशंस। केक। अदा ने बहुत बकवास कर अच्छा, ली, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम फिर से कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, आज का पूरा शो सेलिब्रेशंस के नाम है। मजा। आप सब लोग जानते हैं सिनेमास खुल चुके हैं, फिल्में लग रही हैं, जहां पर सिनेमास नहीं खुले वहां पर सिनेमास खुल रहे हैं, और अब खबर ये है कि एक नहीं 2 बड़ी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। ऑल थैंक्स टू नबील कुरैशी एंड फिजा अली मिर्जा, उन्होंने अपने कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो सिनेमास को फिर से भरेंगे, इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह। सीटी बजेगी, फिर सिनेमा भरेगा, फिर फिल्म लगेगी। तो जो फिल्में आ रही उनका बता दूं मैं, पहले आ रही है खेल खेल में स्टारिंग सजल अली एंड बिलाल अब्बास, उसके बाद आ रही है कायद आजम जिंदाबाद स्टारिंग फाद मुस्तफा एंड माहिरा खान। मेरी एक साइड में कार्ड गिर गए, सही भी डर गया था। तो बेसिकली जो सुनने में आ रहा है कि एक फिल्म आ रही है नवंबर के एंड में, 19 नवंबर की डेट अभी सामने आ रही है, बर्थडे के पास मेरी birthday के बिल्कुल पास। वंश शो
आने वो भी बर्थडे मुंशियों भी इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है बर्थडे के आसपास, और लग रहा है शायद हम सज्जल और बिलाल से इसका पहली एपिसोड जो हमारी एक री-लॉन्च एपिसोड होगी उसको करेंगे शूट, इंशाल्लाह। बट लेट्स नॉट जिंक्स इट मान अभी, ठीक है? सब कुछ हमारा प्लान के मुताबिक इंशाल्लाह चला और जाए। बहुत प्लान करता है। नहीं इस बार मैंने कहना बस कोई प्लान नहीं, बस कर दो, कि मेरे प्लान पे अगर रहे ना तो फिर हो गया शो। फिर कभी ना शो शुरू हुआ। इसलिए अगर सज्जल और बिलाल की फिल्म आ रही है और ये परफेक्ट मौका होगा बस शो करने का, तो 19 नवंबर की डेट सामने आ रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट कल फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च होने वाला है, तो मेरे ख्याल से 19 की डेट ही सामने आएगी। आई थिंक नबील और फिजा कहीं ना कहीं एक शॉक फैक्टर पे खेल रहे हैं कि एकदम से है फिल्म आ रही है 19 नवंबर को अभी, और वो जिसका जिक्र भी नहीं था, मतलब कि जैसे कायदे आज़म वाली का बहुत देर से पोस्टर भी आ सुनने गया, में उनका था, एक छोटा ट्रेलर- टीजर टीजर भी भी आ आ गया, गया, हाँ। इनका कुछ भी नहीं आया। क्योंकि जो फिल्म है ना खेल खेल में, इसका अभी एक बस मोशन अभी, पोस्टर हाँ, आया था, लोग teaser पीपल कुछ भी डोंट नो नहीं एग्जैक्टली आया। फिल्म की कहानी क्या है। इनका बड़े मजे का लगा था मुझे, वो एक टैगलाइन थी जो कि इफ हिस्ट्री वाज टॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज इट वुड नेवर बी फॉरगॉटन। True, बेसिकली इसमें ये लग रहा है कि वो एक हिस्टोरिक इवेंट जो और 1971 मुझे का अच्छा था लग रहा है उसको हमारी पाकिस्तान की अपनी, exactly। मूवीज बन रही हैं, कुछ अच्छा जितना कंटेंट मुझे पता है इट्स आएगा। नॉट अ पीरियड फिल्म, तो मतलब आई थिंक इस कहानी को किस तरह ये बताएंगे But it'll be fun। 1971 की जो जंग थी, इल्म इंटरेस्टिंग से मजा आएगा देखने का, दोनों सज्जल और बिलाल को की बड़ी जोड़ी स्क्रीन पे इकट्ठे मजा आएगा। पहले दोनों स्क्रीन पे आ चुके हैं वैसे, इनकेस नहीं पता, वो आए थे थोड़ा जीले में और वो आए थे जिंदगी कितनी हसीन है, तो मजा आएगा उनको फिर से देखने में। और आई थिंक तब और अब में बहुत फर्क भी है, क्योंकि तब हाँ, हमारे बहुत सिनेमा पहले। इंडस्ट्री जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप एक्सपेरिमेंट करते थे, काफी डायरेक्टर टाइम सीख हो रहे गए, थे, 3-4 साल हो गए मुझे 3-4 साल हो गए लगता है। roughly, हाँ। मजा आएगा तो देखने। अब नबील क्रशी का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्हें पता है फिल्म को कैसे माहौल बांधना है, तो बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। बांध लेंगे वो। और आगे बढ़े, दूसरी फिल्म की बात भी करें, हाँ। उसके बाद कायदे आज़म जिंदाबाद भी आ रही है दिसंबर 25 को, क्रिसमस के दिन पे। माहिरा खान फहद मुश्ताक की जोड़ी, बहुत सा रोमांस, सीटियां। नाच गाना, मार धार, सब कुछ होने वाला है। मुझे बड़ी उस तरह की मूवी लगी जो होती नहीं है कि आप दिल से आप हूट करते हो कि कोई अच्छा काम हो रहा होता है, किसी को मार पड़ी It's a होती full on है। commercial film। हाँ, वो जैसे होती है ना अक्षय कुमार की राउडी ठोर टाइप, हाँ, कि वो उस कुछ type की, पॉजिटिविटी को अब बुराई का हम खात्मा करेंगे, मुझे ऐसी लग रही है, तो मजा आता है। और अपनी कोई मूवी इस तरह की बनेगी तो और ज्यादा मजा आएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि नबील और फिजा ने ईद का इंतजार नहीं किया। हाँ। उन्होंने कहा भाई हम लोग सिनेमास खुल रहे हैं, हम लोग फिल्म लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एलिजा को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उनकी जो मूवी आई थी तीफा, उन्होंने सबको थोड़ी हिम्मत दी थी बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप ईद के बगैर आओगे तो आप छा सकते हो, और बाकी अब नबील वगैरह की ज्यादा हिम्मत बनती है, क्योंकि जिस माहौल के बाद वो बिल्कुल, आ रहे हैं, बिल्कुल, कोविड के बिल्कुल, बाद बिल्कुल। कुछ नहीं पता क्या होगा, बट इंशाल्लाह आई थिंक हम इंशाल्लाह सबका फर्ज है कहीं ना कहीं एज पाकिस्तानीज कि हम लोग इस कंटेंट को सपोर्ट करें। आई नो ये बात हम लोग पहले बोलते होते थे कि सपोर्ट लोकल सिनेमा, और बाद में हमने बोलना छोड़ दिया था, बट नाउ क्योंकि कोविड के बाद सिनेमास अभी भी खुले हैं, अभी ज्यादा लोग जा भी नहीं रहे, रुख भी नहीं करे सिनेमास का। तो ईमान अभी सिनेमा गई थी लास्ट वीक। हाँ, खाली ईमान था पूरा। डीजे सिनेमा की पहली कस्टमर थी हाँ, कोविड के बाद। 2 साल बाद ईमान का बड़ा उन्होंने वेलकम किया हाँ, फूलों के साथ। हाँ सही में एक बंदा, सब जानते भी थे, हम हमेशा वहाँ पे मैं जाती हूँ तो कहते आप 2 साल बाद आई हैं पहली कस्टमर, खाली था सिनेमा, बड़ा दुख फील हुआ। पर इंशाल्लाह ईमान लोग अब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिल्में भी आएंगी तो लोग रुक इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह। नबील और फिजा को मैं खास तौर पे बहुत ज्यादा वाही देना चाहूंगा कि उन्होंने इन्होंने सोचा कि सिनेमास खुल रहे हैं, हम फिल्में लेकर आए ताकि हम आगे बढ़े और फिल्में लेकर आए। और उम्मीद करते हैं हमें बाकी सब जितने भी हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो लोग साथ बैठ के जिम्मेदारी के साथ पूरा प्लान बनाए Plan नेक्स्ट करें। ईयर का, कि ताकि हर 2 हफ्ते बाद एक फिल्म आए। एक ये दो ना हो में कि नहीं। 4 छोटी ईद पे 4 बड़ी ईद पे। हाँ प्लीज ये ना करें। और अब तो हमें सख्त जरूरत है, कोविड में तो और ज्यादा जरूरत है कि हमारे सिनेमा चलें, सब कुछ हो, तो प्लीज मूवीज कर लें डिवाइड आपस में। बिल्कुल। इंडिया में जबकि सूर्यवंशी वगैरह वो कितना अपने आप को इस तरह हाँ, करना हाँ। पड़ रहा है उन्हें कि सिनेमा में लोग आए, सारे तीनों मिल के प्रमोशन करें, लोग, रणवीर हाँ। अजय सब ऐसे बोले सिनेमा में सिनेमा जा रहे से कह रहे हैं, एक सिनेमा दूसरे वापस को आए। सपोर्ट कर रहे हैं, वो दूसरे किसी और की मूवी है वो से कह सब रहे हैं, कह वो रहे हैं, देखो हाँ। सब एक दूसरे को कह रहे हैं, तो हमें तो और इस तरह ज्यादा हमें भी जरूरत है। भाईचारे की फिजा को कायम करना होगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सी और फिल्में भी शायद रिलीज होने वाली हैं। बल्कि बताऊँ क्या चाहिए, एक्टर्स को इस तरह की स्क्रीनिंग रखनी चाहिए कि आज हमारे साथ मूवी देखें। एक दिन बिलाल अब्बास तो अपनी मूवी है, बिलाल अब्बास हैं कि मेरे साथ मूवी देखें, सिनेमा पूरा भर दें बिलाल अब्बास अपने फैंस के हाँ। साथ। तो ये तो खैर अपने वाले हैं, आम लोग भी जैसे समझो माया हम आ भी करते हैं जाए, इस तरह का। हम भी करेंगे, पता नहीं हाँ। आते कि नहीं, अम्मा के फैंस आएंगे। हाँ हमारे फैमिली इंशाल्लाह हमारे आएंगे। भी आएंगे, हमारे वाले मुझे लगता अपने आप को है अंडर एस्टिमेट मत करें ईमान। हमारे वाले फैंस मतलब बाहर भी मिलते हैं ना, हमारे पास नहीं हाँ, आते। दूर से आवाजें आ जाती हैं। हाँ पर आते नहीं है, तो इसलिए मैंने पास कहा आ जाओ, मैंने कहा खा लेना आपको। हाँ हमने क्या करने से खुशी होता है बंदा, बट खैर जो नहीं, एक मुझे फैन बड़ी बड़ी स्वीट मिली थी, कौन सबसे मेरी बिंदास फैन आज तक की मुझे मिली, अल्फता में मिली। वो मोमेन गैलेक्सी वालोड, हाय हाउ आर यू, आई लव योर शो, एंड बट अच्छा लगा, मैं खुद आके इनिशिएटिव लिया, तो मैंने क्या करना था। आते हैं बट अम्मा के पास तो बेझिझक आ जाते हैं ना, हमारे पास थोड़े घबरा के आते हैं, तो हम लोग भी कुछ स्क्रीनिंग वगैरह इस तरह कुछ करेंगे ताकि हम लोगों ने सिनेमा भरना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ और यहाँ पे ये बात भी करता चलूं मैं कि और फिल्में भी आ रही, सुनने में आ रहा है
कुछ छोटी फिल्में भी इन द पाइपलाइन थी, वो भी रिलीज हो रही हैं, कुछ बड़ी फिल्में भी हैं। छोटी फिल्में बिल्कुल ना है जो उस तरह की अगर आ रही हैं, क्या थी कटक तमाशा, कौन सी थी 2-3 वैसे भी आ रही हैं। वैसी बिल्कुल ना है। पहले सैन में लोग भरोसा करके आते हैं, इस तरह की फिल्में आती हैं, कोई 2 लोग बजाय चले जाते हैं पाकिस्तानी नई फिल्म देखने के लिए, फिर कहते हैं हमने अब अगले 3 साल फिल्म नहीं देखनी, इस तरह की फिल्में तो अभी अपने पास ही रखें, ये फिल्में आप बाद में लेके आना, कंटेंट अच्छा जरूर लेके आए। अब लाल कबूतर थी, वो उस तरह कमर्शियल नहीं थी, बट कंटेंट मजे का था। इस तरह की जो बिल्कुल बहुत ही क्रिंज फिल्में होती है ना, वो प्लीज ये बड़ी नहीं। फिल्में सुनने में आ रहा है, मनी बैक गारंटी का नाम नहीं, सुनने हाँ, में वो आ तो रहा हाँ, है उस तरह की कि लेट्स है। सी क्या होता है, बस सब लोग स्पेस करके हाँ, प्लीज please। क्लैश ना करना, अभी बस क्लैश का अब वक्त आ नहीं जाए, है। एक हाँ। महीना एक फिल्म को देते हैं, हाँ, हाँ। 12 फिल्में साल सारी में शो कर आपके लें। हो जाएंगे भाई। हाँ, और क्या चाहिए आपको, नाल रही अरे आगे बल्कि पता है कल खेल खेलने का पोस्टर भी आ रहा है, तो उसका भी थोड़ा मैं एक्साइटेड हूँ कि फाइनली वो शुरू होगा साइकिल, पोस्टर रिलीज, प्रमोशंस, इंटरव्यूज, ये वो तो मजा आएगा। रंग रलियां आ रही हैं वापस, रंग रलियां गाना मुझे याद फिल्मों आ के गया। रंग रलियां। फिल्मों की रंग रलियां। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ शादियों की। पे 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 पे। पहले बात करेंगे उस्मान मुख्तार की शादी की। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इनकी शादी तो हो चुकी है। वेल बेसिकली इनका एक इंटीमेट सा एक निकाह वाला इवेंट हुआ था कोविड में, अब इनकी एक फुल ऑन शादी हुई विद ऑल द नाच गाना। ईमान क्या कहना चाहेंगी आप? पीएचडी की है आपने एज ऑलवेज। सबसे पहले मैं लुक से स्टार्ट करती हूँ। मुझे मायूं, मैं डे बाय डे जाती हूँ, मायूं की लुक मुझे इतनी क्यूट लगी, मिनिमलिस्टिक सी, मेकअप नहीं किया हुआ था ज़ुनैरा ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के इवेंट्स में नहीं मेकअप करना चाहिए। जो एक ट्रेडिशनल हाँ, मायूं को मायूं ही रहने दिया करे, तो बड़े मुझे दोनों क्यूट लगे। मेहंदी पे उस्मान ने ब्लैक पहना हुआ था, ज़ुनैरा ने भी बहुत दोनों प्यारे लगे थे। गोल्डन जैकेट, गोल्डन जैकेट एंट्री में बात करूंगी ना मैं, अभी तो उनका बस मैं वही बता रही हूँ। और फिर रिसेप्शन में वो मुझे बहुत प्यारी लगी ज़ुनैरा ने अपनी मामा का गरारा cute फिर couple से वो उन्होंने बनाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रेंड की, वो पुराने कपड़े अपने। क्या ईमान आप भी इस तरह करेंगी अपनी शादी पे? नहीं, अब हमारे अपने अपने कपड़े ही दे दिए हैं, अपने कपड़े कौन देते शादी के, हमारे कपड़े दे दिए, मैं कुछ कर ही नहीं सकती इस तरह का, बट मुझे वैसे बड़ा पसंद था ये ट्रेंड। अब हम शायद पता नहीं कहीं से निकाल लें, अगर कहीं कौन सी निकालना चाहिए? किसी इवेंट का एक कोई शरारा गरारा कहीं पड़ा रह गया हो, पता नहीं, शायद ही नेवर नो। बट खैर, उसके अलावा ज़ुनैरा की मेरी फेवरेट लुक रिसेप्शन की थी, और उस्मान की भी रिसेप्शन की थी। उस्मान का मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि उनके बाजू की फिटिंग ना पता नहीं कुछ खुले खुले उनको शायद पसंद है, बट हमें इतनी आदत होगी वे एक्टर्स को ना सिर्फ फिटेड कपड़े देखने में। उज़ैर जसवाल को देखो, लगता है उनको फट जाएंगे डांस करते हुए, वो इतनी उनकी शर्ट, उज़ैर उनके भाई दोनों ऐसे, उज़ैर जसवाल भी ऐसे बहुत फिटेड वो ऐसे पहनते हैं, तो वो ऐसे ना आदत सी हो गई है। खैर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मेहंदी पे जो एंट्री हुई उस्मान मुख्तार की, फुल डिस्को डांसर वाइब्स में, गोल्डन जैकेट्स। उस्मान मुख्तार से एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, मुझे बड़े वो मेलो से लगते हैं कि reserved वो से। रिजर्व से प्रॉपर जरा बड़ा वो कोई लाउड सा बंदा हो। रणवीर सिंह टाइप्स। हाँ, रणवीर सिंह टाइप्स, इस तरह कोई बंदा हो। इवन यहाँ पाकिस्तान में लेकिन हमारे ईमान इनका अपना गैंग था, और इनके गैंग में वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं अपने दोस्तों में। अब इस बात हर की होता है। अच्छा कंफर्टेबल होते, स्टेज पे तो कंफर्टेबल नहीं थे जब डांस कर रहे थे वहाँ पे, पर वहाँ पे मुझे उतने नहीं लगे जिस तरह वो एंट्री पे थे। वहाँ पे जरूर क्या था, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है। वो और पता यहाँ डांस पे उस्मान ने खुद कोरियोग्राफ किया है। उस्मान खालिद भट्ट ने किया, उस्मान मुख्तार ने। अब मैं कुछ कह भी ना सकूं दूल्हे असल को। में मैंने आई थिंक मिराज की पोस्ट से किया था, दूल्हा कोरियोग्राफ द डांस हिमसेल्फ। इट वाज वेरी It was very nice. क्या मतलब? ईमान उस डांस का वो था ही, उसका I think वो- उसका तुक ये था ना वो कि वो बड़ा वो वाला जो होता है जो 4-5 लोग करते हैं। तुझे अच्छा, वो वाला उस था। टाइप का था। अच्छा, ओ Funny यहाँ- types का। अच्छा, फनी टाइप्स का। मुझे यहाँ पे मुझे एक ही लगा कि उस्मान मुख्तार को ना सोलो डांस करना चाहिए था, बिकॉज वो वैसे बड़े क्यूट लग रहे थे, बाकी लोग उनके साथ पेस नहीं मैच करते। उस्मान खालिद भट्ट में इतनी एनर्जी है, वो पता नहीं क्या खा के डांस करती है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है, वो बहुत बहुत एनर्जेटिक थे। मिराज भी बहुत अच्छा, एनर्जेटिक मुझे आज के थे। बड़े मजे का लगा डांस। मिराज खालिद जगह बड़े एक्सप्रेशंस वगैरह बड़े हाँ। फन से थे, तो उन दोनों का मैं हर वक्त उनको ही देख रही थी। उज़ैर जसवाल मुझे थोड़ी डाउन सी लगी, वो बस अच्छा डांस करते शहबाज हैं। शिगड़ी अपने लगे थे। वो अपने सारे लगे, क्या कहते उन्हें हैं, स्टेप्स डांस- नहीं पता हाँ। थे शायद, वो ऐसे देखते थे दूसरा बंदा क्या कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगा खास तौर पे, कि कहते हैं कि इंडस्ट्री में दोस्तियां लास्ट नहीं करती, और हाँ, जनरली इनकी- लोग की दोस्तियां लास्ट नहीं करती, बट ये जो एक गैंग है इस्लामाबाद ये वाला। कब से इकट्ठे है और हमेशा साथ है, हाँ, यू नो। जवानी से उस्मान लेके- मुख्तार, उज़ैर जसवाल, उस्मान खालिद भट्ट, शहबाज अहमद अली शिगड़ी, अकबर। और वो नाम मुझे सुन में सलमान अहमद, आई थिंक उनका नाम है, इनके एक और दोस्त हैं सलमान शौकत मेरे ख्याल से। ये know, पूरा एक अहमद गैंग अली है पूरा। और वो जो उसामा, अगेन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, वो जो गाना ही गाते हैं,
उसामा को आई एम सॉरी मैं बहुत जाहिल साउंड करूंगा। अच्छा मुझे नहीं पता कौन मोमेंट बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता है, मैं इतने इनका फ्रेंड्स पूरा गैंग है मान, मैं इनके गैंग का बड़ा फैन हूं, उनके गैंग का। अच्छा मुझे बड़ी पता नहीं यू वाइब्स आई तो यूएफ क्यों आई है? तुझे सारे गैंग के नाम क्योंकि पता है। उस्मान खालिद भट्ट ना बहुत देर पहले जब वो करते थे अपने वो स्केचेस बनाते अच्छा, थे, अच्छा, हाँ, तो हाँ, इनके हाँ, तब एक moment बहुत follow इनके करता दो था। दोस्त होते हैं, उनका नाम मुझे भूल गया है, एक तो वो एक्टिंग में आ चुकी है, एक लड़की थी मुझे का नाम अच्छा नहीं मुझे पता। वो मोमेंट वो मुझे याद है, वीडियोस देखता होता था। खैर उस्मान मुख्तार की एक मैं तारीफ करना चाहूंगी, मुझे इस पाकिस्तान में थे ये लोग सब। अच्छा मैंने नहीं वो देखी हुई। उस्मान मुख्तार मुझे हनी फारूक भी थी वहां पे बस बात पे इसी गैंग की। आई लव दिस गैंग, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरे कुछ दोस्तों का इस तरह का गैंग होता, कोई नहीं गैंग इस तरह का मेरा। अच्छा ठीक है बनाएंगे। अच्छा कब बनाएंगे? चलिए उम्र अब मैं मान कर लूं शादी Sorry, की। sorry. उस्मान मुख्तार मुझे उस गाने शहाना भी थी, शहाना जान। सॉरी और कोई याद कर लो। नहीं कर लो। 5 सेकंड ब्रेक सब्सक्राइब वाली और एक मोमेंट की ब्रेक, 5 सेकंड्स लोग गेस्ट याद आई एम करेंगे। फैन गर्लिंग ओवर दीस। अच्छा खैर जो मैं बात करती हूँ उस्मान था, मुझे जूली जूली गाने में बहुत अच्छे लगे। उनके एक्सप्रेशन जूली, पूरा जूली। लगता है सुनहरा को देख रहे थे। जूली जूली दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है। बहुत क्यूट लगे मुझे, बहुत क्यूट लगे। फिर मैं- नाकम का भी था। तो मैं कर रही हूँ मैं बात। सॉरी नाकुम का मैं वैसे अहमद अली अकबर को यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। सबने सबने एग्रो इनकी दोस्त गैंग में थे, सॉरी मैंने गैंग का नाम ले लिया था। देखा अहमद अली अकबर का नाम मैंने याद किया, गैंग को फॉलो ये करता है। सॉरी सॉरी परिसाद को ही भूल गए तुम। वो इतने वो तो बहुत ज्यादा नहीं थे डांसर, वो थोड़े पीछे पीछे थे थोड़े डांसर्स में। तो ना उन्होंने अच्छा महान स्टेप किया ना, वो सारे घबरा गए। उस्मान खाली बट भी नहीं कर सके वो स्टेप, उन्होंने ऐसे ऐसे करते करते सब ना ऐसे रुक के नीचे बैठे, उन्हें ऐसे करते नक मुक्का ऐसे बाजू रखते वैसे नीचे बड़े बैठे मीम्स वो। बने वैसे इसके ऊपर। अहमद अली ने सही किया एकदम इसमें ने। उन्होंने वो क्या मैंने नोट किया। अब पता नहीं वो सेम सेट था, वो गिर के वो फंस गए थे बीच में एकदम से स्टेप में। अहमद अली पर नहीं फंस गए फंसे। स्टेप में थे वो। अच्छा मैंने जो नोट किया ना, उस्मान खाली बट भी एकदम फटाफट वो मतलब कि बैठ के उन जो 2 मिनट रुके रहे, फिर उसके बाद उन स्टेप के लिए रेडी हुए। अहमद अली अहमद अली को बीच बड़े में। आराम से एक तरफ गए आई दूसरी तरफ शेयर द गए। वीडियो विद यू। अच्छा यहाँ पे ऐड अच्छा करूंगा मैंने जब नोट किया ना, मुझे अहमद अली अकबर मैंने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बड़े फ्लो में म्यूजिक के साथ बैठे हैं, बाकी सब ऐसे फटाफट करके बैठे थे। ये मैं यहाँ पे उस्मान रीप्ले करके सबका पार्ट दिखाना कि सबने खराब किया है, अहमद अली अकबर ने अच्छा किया था, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। उज़ैर का अच्छा मैंने बात कर लिया, घुंघरू टूट के उन्होंने जरा स्लो सा डांस किया। उस घुंघरू टूट गए, वो इनका दोस्त का नाम जो सामा है वो उसने बहुत अच्छा डांस किया। इसलिए बहुत- मैंने मैंने कौन है मैंने बंदा मैंने ये? मेंशन किया हुआ नीचे, मैंने कहा बेस्ट नाम डांसर। नाम पे लिखा हुआ है। मैंने बस लिखा जे शिव शंकर का है। मैंने मुझे नाम तो नहीं पता है, मैंने लड़की का भी लिखा हुआ है रमता जोगी गर्ल। उन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया। ये 2 लोग के डांस बहुत, अब मुझे नाम नहीं कैसे बताऊंगी कि लोग हैं। ये होती अब है- मैं स्टॉक तो ये नहीं होती हैं करती। जो गोल्डबर्ग स्किल्स होती हैं। तो उन दोनों के डांस वो बहुत अच्छे डांस किए थे। लड़के ने वो जो जे शिव शंकर शाहरुख ना टंटर बड़ा ऋतिक ही लगा, मुझे आ गया पाकिस्तान में किसी को डांस करते ही देखा है। बहुत बिल्कुल आप सेम ऋतिक वाले 10 out of स्टेप्स थे और वो लग भी ऋतिक टाइप ही रहे थे। हाँ, उनका हाँ, उनका पूरा वो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा जो भी थे आप बहुत अच्छा डांस किया आपने। खैर डांस से सारे थिंग मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। बाला वाला भी बड़ा मजे का था। बाला डोंट लाइक, मुझे बाला बाला पसंद ही नहीं है। बाला मैंने मिराज को बहुत एंजॉय किया। मिराज तो 10 में उन्होंने भी टांगे उठा उठा के सिर्फ बाला का मेन से ना बाला की टांगे ऐसे हवा में उड़ती मिराज थी। का वो बड़ा मजे का था, वो जुलजुली जुलजुलू मैं उस्मान सर को देख रही थी, वहाँ पे मैंने किसी और को नहीं देखा, वहाँ पे मैंने सिर्फ उस्मान को देखा। बाला भी मैं मिराज को देख रही थी, बड़े मजे मजे के एक्सप्रेशंस दे रहे थे। सब दोस्तों की केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी डांसेस में। है ना? हाँ ट्रू 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 ट्रू। असली रियल दोस्तियां लगती सबकी ना जो हैं। हाँ उसके अलावा वो एंड पे एक क्यूट सी वीडियो थी, वो उस्मान का सेहरा सुहाना लगता है और सारे दोस्त मिलके डांस करते, फ्रेंडशिप गोल्स। और जुनैरा की भी एक बड़ी ये मतलब फ्रेंडशिप को अच्छा अभी फ्रेंड्स के सारे ग्रुप की तो अप्रिसिएशन तेरा कर रहा बड़ा था। फिक्स लगा फ्रेंडशिप को। ये देखो ना दोस्ती तो असली हैं, वैसे वो लगा एकदम से तूने जितना मैं बोला। अब सब बता रही हूँ अच्छा, ना, हाँ, बाकी sorry, अगले मैं sorry. अगले पॉइंट पे आती हूँ। जुनैरा को Sorry, sorry. अप्रिशिएट करने के लिए मैंने अच्छा, उस पॉइंट को जुनैरा. रैप अप किया था ठीक कि है, जुनैरा. फ्रेंडशिप गोल्स। अच्छा. अच्छा हाँ जुनैरा का भी बड़ा क्यूट था, घुंघरू टूट गए, बीच में म्यूजिक बंद हो गया तो वो हाँ. खुद गा रही थी। तो ये बड़ा मुझे क्यूट सा लगा। अब गेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। नेमल बहुत प्यारी लग रही थी। नेमल बिल्कुल एक सिंपल सी ग्रीन साड़ी थी सिल्क की, बट हमारी एक्ट्रेस से बहुत प्यारी लगती हैं सिल्क साड़ी में। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती सिंपल सिल्क साड़ी में कोई प्यारा लग सकता है। नेमल की तो आंख ही नहीं मेरी हट रही थी, नेमल बहुत प्यारी लग रही थी। और हमजा ब्लैक, हमजा भी कुछ पहन लिया करें कुछ मजे का, बस कर दें ब्लैक, तो कुछ डिफरेंट कुछ मतलब कि ब्लैक बेज 3-4 इस तरह के कलर्स पहनते रहते हैं। तो मुझे याद भी नहीं कि कौन सा कलर पहना, कि 3 ही उनके ऑप्शंस होते हैं। कुछ
करें कलर्स मज़े का लेके आए। उसके अलावा अमीर खिलानी थे, कुबरा एक इवेंट्स पे नहीं, पता नहीं शादी की आ सकी, वो बस एक किसी बाद में किसी थी उनका, पर मुझे बाद में ताने ना मारना, मैं आई थी। हरीम फारूक थी, हरीम फारूक थी, शहजाद शेख थे, दानिया रहील, सिमी रहील, उज़ैर अहमद सारे दोस्त थे, तो ये गेस्ट्स हो गए। all in all it was a nice beautiful intimate wedding जिसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। हाँ, और बहुत ऑनेस्टली मोस्ट शादियों में ना आपको ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे हर कोई जेन्युइनली खुश था। जेन्युइन खुश था और बड़ा वो लाइक अपनाहियत वाला था, अपनाहियत थी। वरना वो ना एक्टर्स की शादी, हालांकि शो पे शादी बड़ी फेक होती है हाँ नॉर्मली, वही मैं कहने लगती, जो भी होता है ना सब आगे डांस भी कर रहे, come here you know don't I'm taking food बड़े प्रॉपर, ये लगता है कजनों की हाँ, शादी देख हाँ। रहे हैं, वो सारे डांस सब कुछ वैसे ही हाँ, थे, तो मजा आया हाँ, देख के। हाँ मजा नेक्स्ट शादी पे चले। अगली शादी इसके हम बात करने जा रहे हैं वो है शाहवीर जाफरी की शादी। अक्सर लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि आपने जुनैद सफदर की शादी की बात नहीं की, आपने मुख्तार भुट्टो की शादी की बात नहीं की। और हम लोग बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कवर करते हैं, तो एक्टर्स, म्यूजिशियंस जिनका भी ताल्लुक शोबिज से है। तो शाहवीर जाफरी एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर थे, अब वो एक एक्टर बन गए हैं, उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है 12वां खिलाड़ी, तो उनके प्रोजेक्ट का क्या बना? वो मैंने सुना है कि वो अब वेब सीरीज से इसको एक फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिनेमास खुलने वैसे भी, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, व्हाई नॉट। पैसा आएगा सिनेमा से। तो क्योंकि शाहवीर अब एक एक्टर हैं तो हम इसलिए उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शाहवीर जाफरी की शादी के 3 इवेंट्स थे, मेहंदी, बारात, वलीमा। तिमान आप शुरू करें। मैं लुक्स की बात ही करती हूँ स्टार्ट। शाहवीर का मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ, स्टाइलिश थे जो भी थे, शाहवीर के कपड़े थोड़े ना मिसमैच से थे, मतलब कि सेपरेटली सब चीज़ें अच्छी थी बट जो जोड़ा गया ना जिसने, वो सही नहीं मैच किया। अब मेहंदी का भी बड़ा मतलब कि ट्रिकी आउटफिट था, वो थोड़ा ऑरेंज सा था, येलो ऑरेंज सा जो भी, दुपट्टा येलो था, एक चीज ऑरेंज थी, वो आपस में मैच नहीं हो रहा था, सिंक में नहीं जा रहा था। आई थिंक उन्होंने आयशा के साथ मैच करना चाहा था, पर उसको मैच करते करते ना उनके अपने आउटफिट्स खराब हो गए, थोड़ा ओटीटी हो गया। हाँ ओटीटी हो गया। बारात में मुझे शाहवीर का ब्लैक इतना प्यारा लग रहे थे सेपरेटली, अगर वो रेड कलर का ना साथ पकड़ा तो वो नहीं अच्छा लगता, रेड उसके साथ जा नहीं रहा था। शाहवीर इतने प्यारे हैं, शाहवीर की लुक्स मुझे वलीमे वाला बहुत अच्छा लगा। कोर्ट में तो हमेशा आई थिंक सबसे बेस्ट लड़के सूट लगते ही उसमें है, लगते ही लड़के उसमें अच्छे हैं, बट मुझे बारात में भी वो रेड वाली चीज़ ऑफ लगी। आयशा मुझे तीनों दिन अच्छी लगी हैं। आयशा का वलीमे में मुझे वो जो थोड़े से यहाँ पे थे ना, एक वो बनाए हुए थे, मैंने तो नोट ही किया, क्योंकि या फिर वो बनाए होते हैं जो क्या स्टैप्स होते हैं, या फिर तब होता है अगर उनका कोई ऑफ शोल्डर होता या कोल्ड शोल्डर होता, उस तरह कुछ था ही नहीं। तो ये बारीकी ईमानी पॉइंट आउट कर सकती हैं, उसकी पता नहीं तो क्या थी, तो वो मुझे बस थोड़ा सा ऑफ लगा, बट बाकी मेकअप लुक्स बाकी सब बहुत अच्छे लग रहे थे। क्यूट कपल लगा दोनों का, बहुत स्वीट सा, स्माइल्स वगैरह सब मुझे बड़े अच्छे लगते थे। स्माइलिंग ब्राइड और रूम हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड यंग कपल्स आर ऑलवेज यू नो हाँ, बहुत अच्छा लगता है always देख के। nice to see। शादी पे दानिया ज़फ़र थे, ज़ोया नासिर थे, इंडस्ट्री से यूट्यूबर्स जैद थे, यूट्यूब की पूरी तो कम्युनिटी पूरा आई उनकी थी, कम्युनिटी सब थे। जैद अली टी थे, शाम इदरीस थे, मूरू को देखा मैंने, आई थिंक डक्की भाई को भी देखा मैंने, और बहुत सब अपने टिकटॉकर्स को देखा मैंने। अच्छा हाँ टिकटॉकर्स टिकटॉकर्स देखा मैंने, तो काफी हद तक डिजिटल कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे शादी में। सेलिब्रिटीज में ऐसा दानिया ज़फ़र थे जो उनकी 12वां खिलाड़ी की टीम में थे, और ज़ोया नासिर जो कि उनका एक वुल्फ क्रू है बेसिकली उसका पार्ट थी। गाली मेहंदी को डांसेस की बात करें, डांसेस बड़े मजे के थे। ज़ोया का डांस मैंने देखा, ज़ोया के डांस से शुरुआत करते हैं। हाँ 18 बरस की 17 बरस की, 16 बरस की नहीं, 18 बरस सॉरी। ज़ोया के एक्सप्रेशंस और डांस बहुत मजे का था। ऑनेस्टली डांसेस सबकी बहुत मजे के थे, सबने बड़े मजे के एक्सप्रेशंस फेंके और बहुत ही ना एक मस्ती का माहौल था। पूरा वुल्फ क्रू सुंदर, सबने बड़े मजे के क्यूट, और फ्रेंड्स जब करें डांस तो ज्यादा अच्छा लगता है कि दिल से एक हुआ था ना, तो अच्छा लगा हमारे देख दोस्त के। की शादी हो रही है, हमारे भाई की शादी हो रही है, हाँ। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ फन इवेंट, हाँ मजा आया फन देख के। सीरीज ऑफ इवेंट्स एक्चुअली, हाँ, 3 इवेंट्स थे, तो मजा आया देख के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा। नो टचिंग, नो टचिंग, No touching, not touching. नो किसिंग, नो किसिंग, ओनली सीइंग। Only sing, only sing. ठीक है। गाना है कि हिमेश की फिल्म में गाना था, पूर्वी जोशी में खास साथ थी उसमें कि नो टचिंग, नो टचिंग, नो किसिंग, नो किसिंग, ओनली सीइंग। ये तो पेमरा का एंथम, ये पेमरा का एंथम है। नो हग्स, नो किसेस, ओनली सीइंग, ओनली सीइंग नहीं, ओनली थप्पड़ मारोइंग, ओनली सिस्टर अगेंस्ट, जलन, जलाओ एक दूसरे जलन, को। नंद, फितरत, बदुआ, क्या भाई क्या, ओनली सास एंड बहू फाइटिंग।
हाँ ओनली बस Only sister fighting over man. Only this happening. ये क्या मतलब कुछ बातें ठीक है चलो समझ लगती हैं, बोल्ड ड्रेसिंग कहाँ से आ गई हमारे ड्रामों में? हमारे ड्रामे में और बहुत से मसले और हैं। एक्स्ट्रा मैटर फिर चलो ठीक है वो ना दिखाएं, ठीक है एक बात चलो निकाल दें, ग्लोरीफाई ना करें इस चीज को, पर बोल्ड ड्रेसिंग तो हमारे होती ही नहीं। खुदकुशी वाली बात को पकड़ो, उस चीज को पकड़ो। हाँ वहाँ पे क्या डोमेस्टिक वायलेंस से फजूल की जो बातें एक्स्ट्रा दिखाती हैं वो ज्यादा ट्रिगर करता है किसी को। अगर कोई बेड पे 2 मियाँ बीवी बन के बैठे हैं उनको क्या ट्रिगर इस बात पे होना है, मुझे तो नहीं समझ लगा। होता कब है पहली बात अगर ये है। बोल्ड ड्रेसिंग की बात करें अवार्ड नहीं आएंगे अब? क्यों? अच्छा ओनली लेग सीइंग, No leg ओनली seeing। शोल्डर सीइंग, हाँ। तो किस तरह आएंगे अवार्ड्स फिर? मेरा वैसे ऑनेस्टली मेरा कंसर्न फिर तो ये फिल्में है भी नहीं लगेंगी जो टीवी पे दिखाते होते हैं। प्रीमियर ईद डे 1 ईद डे 2 फिल्मों में तो होते हैं कपड़े। मेरा ऑनेस्टली कंसर्न ये है कि जो इन्होंने बात की हो कब रहा है मान अब थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है ये पता ना हमेशा इस तरह के आते होते हैं सेंसिटिव बनाने के लिए। मेरे देश का बिस्किट गाला, फिर चल रही थी ऐड हाँ। जलन को हम बैन करेंगे, अनबैन हम करेंगे। दिलनामी को उसको बैन करेंगे, हम सबको बैन करेंगे, खत्म। पैमरा पता नहीं कहाँ सो जाता है कह के हाँ। एक नोटिस भेज के, तो पता नहीं पैमरा का फिर ऐसे ही मैं नोटिस है। तीर जाता है फिर बस असल में नहीं मुझे क्या कहानी ये कहते हैं मेरा बस मैं सो रहा था मैं जाके याद है फिल्म थी तुम्बा फिल्म थी उसमें जो होती थी बूढ़ी दादी थी जो सोना कितना मिलेंगे तो पैमरा करता है मिलेगा क्या तुम? पता नहीं समझता नोट्स फेंकता है बस पैमरा। खैर अच्छा मैं ये बात कहना चाहूंगी अगर इन केस कुछ लोगों की कंप्लेन आएगी, उन्हें पता नहीं किसी शायद फोन कर ही दिया और पता नहीं कौन थे बैठे हुए लोग इस तरह के कि अच्छा इस तरह के सीन नहीं दिखाने, तो जिस तरह नेटफ्लिक्स पे आती है एक वार्निंग आती है वैसे बड़ी फनी होगी। हग सीन, हाँ इसमें हग्स हैं कि खुद ही बच्चों हग्स हैं किसेस हैं, हस्बैंड और बीवी प्यार का इजहार करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे प्यार का इजहार करेंगे। थप्पड़ मारेंगे थप्पड़ तो लाउड है वो उसके नहीं आएगी वार्निंग। अच्छा हाँ इस तरह ना वार्निंग दे देंगे आपको लगता है बड़ा। I just feel like you know I don't मैं तो इस पॉइंट को आगे डिस्कस करना चाह भी नहीं रहा, ये एक बेतुका सा पॉइंट है और कुछ कंटेंट पे काम करें इतना हाँ। अगर करने पे हम लोग एक नोटिस बनाए कंटेंट जो फजूल के बस लव ट्रायंगल से चलते रहते हैं इसको बदलें, बट पता नहीं क्या पेमरा कौन से honestly I feel कि man जहाँ तक बात है पुलिस करने की कि you know बैन करने की, मैं तो इस चीज के हक में हुई नहीं। मैं हमेशा से बात करता हूँ फिल्मों में भी जो सेंसरशिप भी होती है, आप वहाँ पे वही लिख दो ना 13+, 15+, सेंसरशिप कहीं नहीं होती भाई, हर जगह बस आप पर नहीं कहीं ना कहीं कुछ सीन्स का बनता है। वैसे सिनेमा मूवी देखने पर कोई भी नहीं जाएगा, हर कोई इतना नहीं लोग जब फिल्म है फैमिली से जाते हैं ईमान जब तो फिर कोई देखेगा ही नहीं, तो तू जाएगा अकेला मेरे देखने। कहने का मतलब है if there's a film that is not meant for the public for the general audience, ठीक है, वो एक नीश ऑडियंस की फिल्म है, उसके जैसे लाल कबूतर फॉर इंस्टेंस, ठीक है, वो एक फैमिली फिल्म नहीं है कि आप जाके बैठ के हल्ले गुल्ले अच्छा, कर हाँ, बैठते हैं, सही वहां पे बात तो 18+ है, उसमें अगर वो उन्हें जो दिखाना दिखाते हाँ रहो। वही कहने जो मैंने पहले कहा कि एक वार्निंग आ जाए ऊपर से, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी आती है सब कुछ हम बता देते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा कोई या सीन एक और होगा। तरीका ये भी आप दो फिल्मों के Suicide आप दो के वर्जन भी बना सकते फिल्मों के, एक सेंस एक फिल्म बन नहीं रही सेंसर्ड एंड सेंसर्ड कह रहा हूं मैं, अच्छा। जैसे बाजी फॉर इंस्टेंस है, मुझे हमारे मुल्क का मसला क्या है, हमारे इतनी ना तालीम नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है इतनी, तो लोगों को पता चलता कि फिल्म किसके लिए बनी है, तो लोग बाजी में भी चल जाएंगे बच्चों को लेके, चलो मीरा दी फिल्म आई है सब देखकर चलेंगे, ठीक है, तो वहां पे उस फैमिली की आप सेंसर कर दे चीजें, ठीक है, हाँ सही बात है। उसके जो बड़े बोल्ड थी उसमें हाँ, उस हिसाब नहीं, से, ये तो इस सही तरह कर बात देना है। आप। सही बात है। खैर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इसको मैं मैं just need to realize कि भाई मसले और भी हैं दुनिया में प्रॉपर जिनको आपको नोट देना चाहिए, ये हग्स और किसेस को आप आगे बढ़े। ऑनेस्टली आई थिंक किसने इनको इतना लिया भी नहीं सीरियसली, उन्हें पता कुछ भी नहीं होना, एक मजाक ही था मजाक था, एक जोक था, I'm joking। अच्छा आगे बढ़ो चले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ गानों के बारे में, ये मेरा फेवरेट पॉइंट होता है, गानों का तो मजा आ जाता है, क्योंकि गाने हम साथ गुनगुनाते भी हैं। गुनगुनाते भी हैं और वैसे मुझे गाने पसंद है तो मजा आता है। पहला गाना कौन सा है मान? मैं ऑर्डर में चलूंगी जो सबसे नया आया है अभी अक्टूबर 25 को ही आया है, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक करती है और अपराध गाने खराब करता नहीं, है। बेबी शार्क नहीं बहुत अच्छी, आई डोंट नो लोग अग्री करेंगे कि नहीं, एक बहुत क्यूट सी बच्चों की वो राइम टाइप गाना था, उसमें क्या तुक थी बेगम को शक करना डालना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सॉरी इतना वोकल होने के बाद कि इस तरह की गंदी गंदी आती हैं बातें, बच्चे क्या देखते हैं, तो ये देखना हमारे कल्चर में रह गया था, एक स्टीरियोटाइप करना। टाइम कर लेती है, ड्रोन भेज देती है, बेगम शक करती, हर रब्बा क्या ऐसा कुछ ही था। हर रब्बा क्या करूं, जो भी है ब्राड के क्वेश्चंस और मजे करते इमरान का एक स्टाइल है गाने का, नहीं, इनका लास्ट गाने तो मजे का था वो, चमकीली बड़ी नहीं हर जाए एनु चाहिदा तू तो कार चाहनी है। जवाई हो गया जमाना कैसी रात आई है,
चमकीली बारात लेके आप आइए। चमकीली बारात लेके आप आइए। बड़ा चीज पर अब्रार जो भी है ना मजा आता है उनको देखने का, वो फुल एंजॉय करते गाने, उनके बड़े फन टाइप मैं गाने होते गाना हैं। सुनने में बड़े मजे का है, ऑडियो बड़े मजे की बेगम गाने हैं। शक्कर थी, हाँ मुझे नहीं ठीक लगा है। क्या हम लोग बस पुराने जमाने में इस तरह गाने आते थे, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम ये तो गाड़ी में शक्कर। सुनेगा ये लेकिन लोग इस तरह के गाने लोग चला देते हैं। लोग, वो चल जाते हैं, शादी भी तो चल जाएगा, अपनी शादी भी चल सकते हैं, हाँ। पर नहीं अब जमाना गुजर गया, क्या स्टीरियोटाइप करना बेगम शक्कर है मैं वोक हाँ वो गर्ल, हस्बैंड चीट करे डू 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 डू, हस्बैंड चीट करता है डू डू डू, बेगम शक करती डू डू डू, यही होता रहा है डू 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 डू, होता रहेगा डू 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 डू। तो बस ना मुझे नहीं अच्छा लगा। बट खैर अब मैं थोड़ी लुक्स की बात करूँ, मुझे ब्रार का वो ब्लैक पार्ट बहुत बहुत ब्रार मुझे अच्छे लगे उसमें। मुझे अब्रार refuses to age। हाँ अब्रार लगता है वैसे ही जो पुराने जमाने में थे, तब भी ऐसे दिखते, तब भी ऐसे दिखते हैं। सबा कबर का मुझे लास्ट वाला लुक बहुत प्यारा लगा, उनका मेकअप बहुत क्यूट सी लग रहे थे, बड़ी अच्छी मुझे वाइब लगी। अमन भी बहुत अच्छे लग रहे थे, उनका पार्ट जिस तरह का था वो वैसे ही लग रहे थे, तो मुझे मजा आया देख के। पर ऑनेस्टली मेरा एक कमेंट है, आई फेल्ट कि नो द प्रोडक्शन कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा मुझे थोड़ी एमेच्योर लगी प्रोडक्शन। वही मैं कह रही हूँ ना, थोड़े पुराने जमाने में और चल के लग रहा था हाँ। पहले का गाना है कोई, अब म्यूजिक वीडियोस बहुत अब बहुत आगे पहुंच चुकी हैं और गेम। सारी गेम उठाई है लोगों ने। अदनान काजी नान काजी वी लव यू। हाँ उनके शॉर्ट्स आगे बात करेंगे उनके जमाने पे। तो इस गाने में सीन ये था कि थोड़ा ना वीडियो बहुत थोड़ी ऑफ थी, थोड़ी एमेच्योर लगी मुझे और ऑनेस्टली। अभी इनके गाने पे 475 के व्यूज हुए हैं जब मैंने लास्ट देखे है, तो लेट्स सी अब आगे कितने होते मेरा एक और कमेंट था, मैं लिखा था, बोल सकता हूं मैं। हाँ। मेरा कमेंट था कि लड़का था ना, इसके बजाय कोई और था तो गाने में और चार चांद लगते हैं। हाँ, जो मतलब क्यों? मिकाल जुल्फिकार को मैं इमेजिन करता बार बड़े मजे का था हाँ, मुझे हाँ। कि मिकाल और सबा की जोड़ी बनती, और बड़ा मजे का। और मिकाल का इब्रार कनेक्शन भी पहले रह चुका है, वो गाना गाया था इन्होंने। हाँ और थोड़ा कोई वो हो ना हाँ, कोई तो नॉन फेस अच्छा लगता, हाँ, थोड़ी वैल्यू ऐड होती। true, अगर नॉन फेस ना भी होता ना, कोई मॉडल होता बेशक, तो जरा कुछ वैल्यू ऐड होती। अब्रार का जैसे चमकीली में साथ शाहवीर शाहवीर थे, थे तो तो कोई क्या? तो कुछ इस तरह कर सकते थे, ना? बट ओवरऑल ठीक है गाना मैं जैसे। आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, मेरा फेवरेट तेरा दीवाना। तेरा दीवाना तेरे शहर में है। तेरा दीवाना तेरे शहर में है, उफ क्या मजा इस कहर में है, तेरा दीवाना तेरे शहर में है। सॉरी आज मैं सुर नहीं पकड़ सका प्रॉपर्ली, थोड़ा गला मेरा खराब ये बहुत था। मुश्किल गाना और है। आप सब जानते हैं मैं तो सुरों का बादशाह हूँ, सुर इससे सारे पहले पकड़ता हूँ वाला मैं। इजी था, इश्क मिले प्यार मिले जो भी मिले तुझसे मिले, ओ यारा वे ओ यारा वे, रब ने मुझे पता नहीं तुम्हारा किया। तो लिरिक्स थोड़ी मुश्किल है बट बहुत Thumbs up. मजे का गाना है, मैं दिल से बहुत एंजॉय करती हूँ जब भी सुनती हूँ। ओहो। सोच की आवाज बहुत अच्छी है, सोच the band. मजा आ गया उनके लिरिक्स सब कुछ। अदनान धूल गुड। नजरों को अपना दीदार करा। पर यहाँ पे मैं एक और बंदे को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, बिलाल सईद को, कि वो इतने मजे गाने प्रोड्यूस एक कर के बाद रहे हैं। एक। ना छेड़ मलंगानू, मिट्टी दा मलंगानू, ऐसे इश्क दे मोहम्मद का अब गाने का दिल कर रहा है। मोहन इस पॉइंट में ज्यादा ही बदल जाता है। सिंगर गाने नहीं गुनगुनाएगा तो क्या करेगा नहीं मैं? सही बात है। अच्छा खैर हम गाने के अंदर जो हैं उनकी बात भी करते हैं। इमरान अशरफ और सादिया खान दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों को मुझे इकट्ठे देख के बड़ा अच्छा लगा। इनको तो कोई सबसे पहले कोई ड्रामा या मूवी Project दो, दोनों को। कोई दो, बहुत अच्छा लगा। इनकी केमिस्ट्री बहुत, इमरान अशरफ बहुत प्यारे लग गाने रहे की स्टोरी थे। बड़ी मजे की लगी भाई स्टोरी मुझे। हाँ कुछ डिफरेंट लगा, कुछ पता वरना मतलब कि बहुत सेम टाइप की होती है, हाँ। जबकि थोड़ा सिमिलर सा थी बट 5 डिफरेंट मिनट गाने में तरीके क्या से। योग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मजा आया डिफरेंट तरीके से दिखाया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं देखना चाहती अच्छा क्या होगा हाँ। क्या होगा। तो अच्छा लगा। सादिया बड़ी क्यूट सी लगती, नाइव सी, जिस तरह वो खुदा और मोहब्बत टाइप वाली वाइब्स होती हैं। तो इनको प्लीज कोई प्रोजेक्ट दो। और हम इस गाने के सेट पे मौजूद भी थे। हाँ तो तो जवाब इमान बहुत ने एक बड़ी मजे की बीट BTS इस वीडियो कैप्चर भी की थी, हाँ। वो यहाँ प्ले भी करते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं बात करना चाहूंगी सादिया कितनी इंटेंसिटी के साथ करी थी। और रोंगटे खड़े हो गए वहाँ पे उस वक्त हाँ, तो। क्योंकि इतनी ऊंची चीख थी वो, शायद वीडियो में उतनी ऊंची से नहीं आई कि जाओ, जाओ जाओ। अच्छा खैर मैं लोगों को डरा रही हूँ तो इस तरह थी। और इमरान जो हीरो टाइप लुक देते हैं, मैं इनकी मूवी का बहुत और फिर एकदम- बेसब्री से वेट कर रही हूँ। और एकदम से ही सैड से ओ फनी सा। जाओ बट खैर मैं इमरान मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो आई एम वेटिंग कि उनकी मूवी जो आएगी अमर Same. के साथ, तो मजा आएगा देखने का दमस्तम। भरे स्क्रीन पे। दमस्तम
प्रमोशन होगी दमस्त फिर से। तो मजा आएगा सीटी मारने का। तो सिनेमास खुलेंगे, मान फिल्में, फिर सीटी बजेगी, सिनेमा खुलेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गैलेक्सी ओरिजिनली एक फिल्म पोर्टल था, तो फिल्में आ रही हैं, सच रिव्यू वापस आएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रू है। ये गाना 26 पे ट्रेंड कर रहा है, नॉर्मल ट्रेंड म्यूजिक वाली कैटेगरी में नहीं, और 2.5 मिलियन इनके व्यूज हो गए अभी तक। तो ये टीम तेरे दीवाना। अब हम नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा पुराना हो गया। मैं काफ़ी देर से बात करना चाहती, कर नहीं पा रही थी, गाने आए नहीं तो कोई और एक गाने को तो पॉइंट नहीं बना सकते। अक्टूबर 1 को आया मिट्टी दा खडोना। समझ सानू मिट्टी दा खडोना, मिट्टी दा खडोना, मिट्टी दा खडोना सोनिए के टुट के भी असा केड़ा रोना, कितना असी केड़ा रोना, असा केड़ा रोना सोनिए। बड़ा ही दिल सैड सैड सा है कि सानू मिट्टी दा खिलौना। हाय, दिल फट गया मेरा तुमसे। थोड़ा सैड सा था इस बात पे, बट खैर सैड से हम थोड़ा अब अच्छी पार्ट पे चलेंगे। बिलाल की आवाज कितनी अच्छी है, बिलाल की आवाज 10 on 10 है, 10 on इतना 10। दर्द है। चल कोई नहीं जे दिल तेरा बहल गया। तो मुझे अदनान काजी की सबसे पहले तारीफ करना अदनान चाहूंगी। काजी, उनके शॉट्स, इनको तो हर म्यूजिक सबक अमरीका गाने में भी ले लेते। अदनान काजी is a bit pricey। ओह अच्छा, हाँ फिर सबा नहीं आती, फिर ना आती तो क्या मतलब? अच्छा, बजट। तो उनके शॉट्स वगैरह पर मुझे गाना बड़ा अच्छा अदनान लगा। काजी ने पहले डायरेक्ट किया था आयमा और फरहान का नच्छेड़ मलंगा नू, तो उस पे थोड़ा कुछ सा लोगों ने backlash आया था। इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने कॉपी किया। हालांकि हमने तभी कहा था कि अक्ल के लिए भी नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, और यहाँ पे तो कोई नकल नहीं की। हालांकि यहाँ भी लोगों ने कुछ इल्जाम लगाया, पता है, हाँ, कुछ वो गाने भी लोगों ने गाना मेंशन किया है, बट यार वो इतना वो क्वालिटी खूबसूरत काम होता है, इतना जबकि इस quality गाने काम के साथ होता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि वीडियो सिंक में नहीं जा रही थी, गाना कुछ और था। समझ सानू मिट्टी दा खटोना, वो अपने ग्रे बाल से बिजलियां कर रखी है। नहीं मान, मुझे अच्छा लगा। मुझे बीच में कुछ शॉर्ट्स लगे कि उस गाने के साथ उस गाना जरा बड़ा वो, the video। बट बिलाल अपने ग्रे बालों के साथ डिफरेंट लुक के साथ बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। और मैं थोड़ा सा बीच में 1.25 की स्पीड पे देखा, क्योंकि वो आवाज ना मतलब कि बहुत कुछ लिरिक्स थे बीच में बहुत स्लो बोलते थे। वो दुख में बता रहे थे ना, मैं दुख में कोई नहीं जे, और बड़ा स्लो, चल कोई नहीं जे दिल साट, तो मैंने थोड़ा तेज कर दिया, फिर हो मास्टर जी गाना गया, गा फिर हो रहे गया चल कोई नहीं जे, तो थोड़ा मैंने इसको ना जरा अपबीट कर लिया। तो मुझे वो मजा आया। it's a nice इस गाने को 5.2 मिलियन व्यूज हुए हैं और नंबर 22 पे ट्रेंड कर रहे हैं म्यूजिक पे, तो ये भी थोड़ी सी बात होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट गाने की तरफ, तो मैंने स्पेशली ऐड किया है क्योंकि मुझे इसमें उष्णा शाह बहुत प्यारी लगी बहुत हैं। लगी हैं। गाना जो बात करी वो है कंगना। तेरा कंगना हथ वाला छेड़दा रहिंदा ए मुंडियां नू, तेरा कोका नक वाला बहुत कुछ कहंदा ए मुंडियां नू, नी तू कॉम्बिनेशन कैंट करे कोई चलदा फिरदा ब्रांड करे। बस खैर इस गाने की बात करूँ तो इस पे भी 5.6 उष्णा शाह स्टोल द शो। मैं भी उष्णा की तारीफ करूंगी। पहले मैं इस गाने को थोड़ी सी डिटेल बता दूं। 5.6 मिलियन व्यूज आए हैं, सितंबर 29 को आए। इसमें उष्णा ने पहने 8 आउटफिट्स और इसका पार्ट 2 भी आना है। और हर लुक एक से बढ़कर एक से बढ़ के एक है, साइड लुक्स निकालने ताकि मोमेंट को भी जरा रिफ्रेशर मिल सके। सब लुक्स मेरे दिमाग में फीड है, टेस्ट कर ले मुझे बेशक। उष्णा का सबसे फेवरेट लुक मेरा ब्लू वाला वाला, था। हाँ। ब्लू वाले में तो उष्णा बॉम्ब लग रही थी। अच्छा चल बता साइड लुक्स तू कह रहे हैं। एक ये फ्लोरल सा था, ठीक है एक ब्लू वाला था, ठीक है एक शादी वाला था, जो ठीक है। एक मैक्सी ड्रेस थी, वाइट सा था कुछ। वो मेरा अबे के मारे एक ब्लैक और वाइट था हाँ, मुझे ज़ेब्रा खाना स्ट्रिप्स साथ है। वाला, उसके उसमें भी अच्छी लगती। उसमें वैसे उनकी बैक बहुत ज्यादा वो थी, तो लोग अच्छा प्रॉब्ली आज लोग शायद पहुंच नहीं लेकिन पाए look हैं। अच्छा लगा मुझे तो। बड़े गाने पे इमरान भी तो नहीं लग सकेगा टीवी पे। उष्णा ब्लू वाले भी अच्छा था, उनका हेयर स्टाइल बड़ा वो मजे का था। उसके अलावा मैक्सी ड्रेस आ गया, तूने वाइट का था, ब्लू सॉरी कलर भूल गया मैं। फ्लोरल तो पहले कह चुके, फिर ये भी आ और गया मैक्सी ड्रेस एक और। सारे मैक्सियां मैंने थी उष्णा ने। एक वाइट टॉप था तो ठीक है, मैक्सी ड्रेस आ गई। वो मैक्सी ड्रेस नहीं था, उसका पार्ट 2 आ रहा है, तो मैं सिर्फ उष्णा के लुक्स के लिए पार्ट 2 का वेट कर रही हूँ। गाना बड़ा अच्छा था, मैंज म्यूजिक, तो अच्छा लगा देख के। एंड दैट्स अबाउट इट। That's about it। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, एक और गाना आया था, एक इंडियन गाना आया है, जोड़ा। जोड़ा चांदी वाला जोड़ा, तेरा दिता जोड़ा दस किदा मोड़ा, मेरा किता ना लिहाज भी तू थोड़ा, वे आशिक बनाउन वालिया, वे मिट्टी च मिलाउन वालिया। आज तो लगा ने बहुत अच्छे सुर बिल्कुल नहीं छेड़े। आपके गुरुजी ने आपको रोका नहीं आज? ऑनेस्टली आज गाने मुश्किल आज मुश्किल गाने थे और ऊपर से मोमेंट में से सिंक भी नहीं था। मैं अकेली गाती तो बहुत अच्छा गाती।
खैर एनी हाउ इस गाने को लेके काफी देर से लोग जो डीएम्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसकी बात करें कि एक पाकिस्तानी गाना है अताउल्ला खान ईसा खिलवी साहब का ए थेवा मुनरी दा थेवा, उससे बहुत ही मिलता है। तो ऑब्वियसली गानों की बीट काफी सिमिलर है, लेकिन हम इस बारे में बात इसलिए करना नहीं चाह रहे थे। मुझे लोग हर हफ्ते कह रहे हैं कि इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो हम लोग छोड़ नहीं कि गाना क्या पता ये भी एक फोक सॉन्ग ये मोमन अपनी बात करेंगे, मोमन ने गाना डाला है, मोमन छोड़ नहीं है। बहुत मस्ती करते कि आप इसकी बात करें, फिर अगर तू छोड़ ही नहीं था फिर तूने गाना क्यों डाला? मैं बता दूं कि आप आप खुद रिसर्च करके हमें बताया हुआ है। रिसर्च करें आज अब आप हमें शोर करें कि हम बोल देते, बाद में लोगों को ख्याल आता कि भाई अब आप जाएं पुराने गानों में 1940s वाला के गाना आया था, वो जो गाना था गुजरात वाला। मेहंदी तुम्हारे, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उसके बाद सबकी ऐसी रिसर्च निकली, पता नहीं कहां से, जैसे पीएचडी सबने इसमें आज हमने आपको होमवर्क दे आज दिया हम है। कह रहे हैं करो पीएचडी इसके ऊपर, बताओ गाना हाँ। कॉपी है कि नहीं है। जितना मुझे पता चला है तो मुझे तो ये पता चला कि गाना ओरिजिनल था, उसको कॉपी किया गया चलो लेट्स सी है ना। क्या निकलता है। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। आज हम आपको शुरू में कह चुके हैं, एंड दोबारा भी कह देते हैं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और देखते रहें #What's the 411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, और देखते रहें What's the 411।